हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिट्स स्टडी सेंटर पर। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी के इस सीरीज में। आपका हिंदी का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है और आज मैं बात करने वाला हूं उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग एवं प्रत्यय क्या होता है, उससे कहां से क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से उसको मैं समझने का प्रयास करूँगा। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय कोई समझने वाला तो ज़्यादा खास चीज़ है नहीं। इसमें आपको जानना होता है कि कौन कौन से उपसर्ग यूज हो जाते हैं, या कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो चलिए, जो होते हैं कुछ, जैसे आप जानते होंगे कि संस्कृत के प्रत्यय हो गए, हिंदी के संस्कृत के उपसर्ग हो गए, हिंदी के उपसर्ग हो गए, अरबी के उपसर्ग हो गए, इंग्लिश के उपसर्ग हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं कि निम्न शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, या इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है जिससे कि आपको पहचानना होता है। तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ करूँगा नहीं, जो है चीज़ें बता दूंगा कि कौन कहाँ से आता है और उसी को आपको याद कर लेना है, अच्छे तरीके से उसको याद कर लेना है और वहीं से क्वेश्चन आपका फंसता है। तो चलिए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक है आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखिए, हेडिंग बना लीजिएगा, कॉपी पेन ले करके बैठिएगा आप लोग। उपसर्ग, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। पहला तो परिभाषा, अगर मैं इसके जानने का प्रयास करता हूं, परिभाषा इसका क्या होता है। परिभाषा, तो परिभाषा लिखिए कि वैसा शब्दांश, वैसा शब्दांश, वैसा शब्दांश, शब्द नहीं शब्द अंश, शब्द का कोई अंश जो किसी धातु या शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता हो, उसका अर्थ क्या करता हो, बदल देता हो, अर्थ बदल देता हो। देखिए, पढ़ने का बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इसका मैं अगर शुरुआत करना चाहूँ तो शब्द का रचना से, कि शब्द की रचना कैसे होती है, तो उपसर्ग से, प्रत्यय लगा करके और उसमें समास लगा करके, तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मुझे सिर्फ उपसर्ग जानना है कि क्या क्वेश्चन पूछता है, तो यहीं पे डायरेक्ट में आ रहा हूँ कि वैसा शब्द अंश जो किसी धातु या शब्द के पहले लगकर उसका क्या करता है, अर्थ ही बदल देता है। जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। जैसे हार एक क्या है, हार एक शब्द है, दिख रहा होगा, और हार में अगर मैं प्र उपसर्ग लगा दूं, क्या लगा दूं, प्र उपसर्ग लगा दूं, तो प्र प्लस हार क्या हो जाएगा, प्रहार। तो एक नया शब्द बना, एक हार था और हार का मतलब क्या होता है, पराजय, यानी कि किसी से आपने युद्ध किया, किसी से आपने कोई शर्त लगाया, आप हार गए, तो उसी को पराजय कहते हैं। लेकिन प्र लगाने से ये प्रहार हो गया। तो प्रहार का मतलब क्या होता है, किसी को चोट करना, किसी पर चोट करना, प्रहार करना, वही हो जाता है। तो मतलब बदल गया ना, उपसर्ग के लगने से इस हार का मतलब बदल गया, तो उसी को क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। और इसी को पहचानना होता है कि कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है। जैसे इस शब्द में, प्रहार में कौन सा शब्द उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो प्र उपसर्ग। अगर मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करूं, तो जैसे देखिए अनुकूल, तो देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ है, यूज हुआ है, तो अनु प्लस कुल, क्या हो गया, अनुकूल। तो ये अनु उपसर्ग उपयोग हुआ है। कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब किसी के वंश के बारे में बोल रहा है, लेकिन अनु लगा देने से क्या हो गया, अनुकूल, यानी कि किसी वातावरण के, जैसे बोलते हैं वातावरण के अनुकूल ढल गया कोई व्यक्ति, तो वातावरण के अनुकूल ढल जाना, तो वही अनुकूल हो गया। तो अनुकूल का मतलब कुछ हो गया और कुल का मतलब कुछ और हो गया। तो यही जो शुरुआत में आकर के उसका अर्थ बदल दे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उपसर्ग कहेंगे। अब इसके प्रकार के बारे में जानते हैं कि उपसर्ग के मेनली कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए उपसर्ग के कितने प्रकार हैं।
तो मेनली हम सब 3 प्रकार के पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे 4 भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम 3 ही प्रकार के पढ़ते हैं। और उसमें भी हम मेन रूप से एक ही ज़्यादा पर फोकस करते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, क्योंकि 2 को जो होता है वो ईजी हो जाता है। जैसे पहला मैं लिख रहा हूँ संस्कृत के उपसर्ग, किसके? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कहने का मतलब जो संस्कृत से आया है और लग करके उसको हिंदी बनाता है। दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, हिंदी के उपसर्ग। तीसरा हो जाता है आपका अरबी, अरबी फारसी, अरबी फारसी उपसर्ग, ठीक है। और एक और लास्ट में जोड़ लीजिए जो कि बिल्कुल आसान से आप समझ सकते हैं, अंग्रेजी के, अंग्रेजी, अंग्रेजी के उपसर्ग, है ना। लेकिन मेन रूप से हम फोकस किस पे करेंगे? इस पे करेंगे, संस्कृत के उपसर्ग में। अगर इसकी संख्या की बात करें, संख्या की बात करें तो टोटल 22 संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। कितने? 22 होते हैं। हिंदी की बात करें तो किसी बुक में 10 दिया है और किसी में 13, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सुटेबल है। और अरबी फारसी, अरबी फारसी भी ये लगभग 19 या 22 ऐसे करके हैं। कितने हैं? तो इसकी भी संख्या जो है लगभग 22 है। समझिए, अंग्रेजी में उतना कोई पूछता नहीं कि कितने हैं, इसमें से भी कुछ नहीं पूछेगा कि कितना है, क्वेश्चन सीधे आ गया कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो चलिए मैं जान लेता हूं कि संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग है, हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग है और भी फारसी के कौन कौन से उपसर्ग है। मैं एक चार्ट बना देता हूं और चार्ट के माध्यम से ही जल्दी जल्दी आपको याद करवाने का प्रयत्न करता हूं, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैंने कुछ संस्कृत के प्रत्यय लिखे हैं, जितना है उतना आता है। संस्कृत का ही मैं लिखूंगा टोटल, उसी से आप समझ लीजिएगा कि कैसे उपसर्ग होता है। और ये उपसर्ग आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ही आपका ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे सारा नोट करवा दिया है और एक एक करके मैं समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें टोटल मैंने कितना बताया, तो टोटल बताया मैंने कि इसमें 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत प्रत्यय में। तो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं याद करिएगा, आराम से याद होगा। जैसे अ से जो होता है अति, अधि, अनु, अप, अति, अधि, अनु, अप, उप, उत, उद, अब, उप, उत, उद, अब, ठीक है। और लास्ट में आ। तो आ से संबंधित याद करना बिल्कुल आसान है, अति, अधि, अनु, अप, उप, उत, उद, अब, आ। समझ में आ गया? ऐसे याद करना है, अति, अधि, अनु, अप, उप, उत, उद, अब, ऐसे करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नी से नी, निर, निस, नी, निर, निस, नी, निर, निस। उसके बाद तत, तद, दुर, दुस, तत, तद, दुर, दुस। और इधर देखिए परा, परि, प्र, प्रति, प्रा, परि, प्र, प्रति, प्रा, परि, प्रा, परि, प्र, प्रति, प्रा, परि, प्र, प्रति। उसके बाद सुसम, सुसम, सुसम। और लास्ट में एक वी बचा है, वी बचा है, ठीक है। तो इतना सा है, आप याद कर लीजिएगा। 22 संस्कृत के जो है प्रत्यय हैं, आसानी भाषा में आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। अब देखिए सभी जो उपसर्ग होते हैं उसके कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। अर्थ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने कुछ अर्थ लिख दिया हूं। जैसे अति का मतलब होता है अधिक के सेंस में, अधिक के सेंस में, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बहुत डीपली जाएगा। तो बस मैं पूछूंगा कि अति से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे देखिए अतिरिक्त, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, अति जोड़ रिक्त, अति जोड़ रिक्त, अति जोड़ अंत, अति जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक। समझ में आ गया कि नहीं? अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए अधि, अधि, अधि का मतलब श्रेष्ठ, अधिपति, अधिकार, अधिनाम, अधिपति, अधिकार, अधिनाम, बिल्कुल आसानी भाषा में आपको समझ आ गया होगा। अति, अधि, अनु, अप, अति, अधि, अनु, अप आ गया होगा। देखिए अनु का मतलब पीछे होता है, और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन अनु से क्या बनाएंगे? अनु जोड़ सार, अनुसार, अनु जोड़ करण, अनुकरण, अनु जोड़ शासन, अनुशासन। उसी प्रकार अप मतलब बुरा होता है, अपसय, अपयश, अपमान, अपयश, अपकार, है ना। तो ये सारे वर्ड आप बना सकते हैं, अपमान, अपयश, अपकार। उप से उप मतलब निकट, निकट, उपवन, उपवन, उपदेश, उपहार, उपमंत्री, उपमंत्री। छोटा भी होता है उप मुख्यमंत्री, छोटा, मुख्यमंत्री से छोटा, ये भी होता है। उत, उद, उत, उद,
मतलब ऊंचा का सेंस देता है। उत से उत्तम, उत्तम, उत्कर्ष, उत्कर्ष, उद्गम, उद्भव, है ना। अब देखिए अवनति मतलब नीचे गिर रहा है, अवनति हीन, नीचे, है ना। जैसे अवगुण, किसी में अवगुण है, नीचा व्यक्ति है, अवगुण, अवनति नीचे गिरती में आ रहा है, अवनति। अवतार, किसी चीज का अवतार हो रहा है यानी कि नीचे गिर रहा है। अब देखिए आ का मतलब ही होता है या तो पूरा का सेंस में देगा या उल्टा का सेंस में देगा। जैसे देखिए आजीवन, जीवन का मतलब होता है जीवन, और आजीवन का मतलब जीवन भर की बात कर रहा है। आजीवन, आजीवन आपने क्या किया। आमरण, मरने तक, मरने तक, आमरण। आगमन, आगमन आने तक, है ना, आगमन। तो सभी में क्या है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, समझ में आ गया होगा। नी का मतलब निषेध, निषेधात्मक बात पे लगता है, जैसे निषेध, निषेध या निवारण, किसी चीज का निवारण। नियोग, किसी का मतलब योग बना था, नियोग हो गया, ठीक है। निषेध, निवारण, नियोग। निर्निश, निर्निश, यहां से देखिए अति, अधि, अनु, अप, उप, उत, उद, अब, उप, उत, उद, अब और आ, आसान भाषा में याद हो गया। अब देखिए नी निर्निश, नी निर्निश, नी निर्निश में क्या होगा, जैसे निर मतलब निरपराध, निर अपराध, निर्जोर अपराध। उसके बाद निर्जन, निर्जोर जन, निर्जोर जन। निश्चित, निस्जोर चित, निस्जोर चित, निश्चित। निस्जोर छल, निश्चल, निस्जोर छल, निश्चल। उसके बाद तत् तद, तत् तद, तत्काल, तत्सम, तद्भव, ये सारे वर्ड। दुर्दुष, दुर्दुष मतलब दुर्जन, दुष्चरित्र, दुर्दशा, ये सारे वर्ड बन सकते हैं, शब्द बन सकते हैं। यहाँ से देखिए ये तो बिल्कुल इतना आसान लगता है, याद करने में मजा आ जाता है। प्रापरी प्रप्रति, प्रापरी प्रप्रति, प्रापरी प्रप्रति, ऐसा करेगा आसानी भाषा में याद हो जाएगा। प्रा का मतलब उल्टा, परी का मतलब आसपास, प्रा का मतलब अधिक। तो ये अर्थ नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, लेकिन कौन से उपसर्ग हैं, तो प्रापरी, प्रापरी प्रप्रति, है ना। अब देखिए प्रा से पराक्रम, पराजय, परामर्श। परि से परिक्रमा, परिजन, परिपूर्ण। प्र से प्रकृति, प्रख्यात और प्रबल। उसके बाद प्रति से प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रतिदिन, ये सारे वर्ड बन जाएंगे। सु से, सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे सुपुत्र, अच्छा पुत्र, कुपुत्र, बुरा पुत्र। तो कु आज चलाएगा हिंदी में, लेकिन सु किस में है, संस्कृत में है। सुपात्र, सुगम, सुगम बिल्कुल आसान। सुशिक्षित, सुशिक्षित मतलब बिल्कुल अच्छा पढ़ा लिखा। सम मतलब उत्तम, संस्कार, जहां पर भी ऊपर बिंदु अनुस्वार रहेगा वहां क्या आएगा, सम आएगा। तो संस्कार, संगम, संतुष्ट, है ना। स में ऊपर अनुस्वार रहेगा तो सम आएगा। उसके बाद एक बच गया भी मतलब होता है भिन्न, अलग, जैसे विभिन्न, विभिन्न, विपक्ष, वियोग, वियोग। आगे समझ में। तो टोटल 22 मेरे पास संस्कृत के उपसर्ग है जो कि हिंदी में यूज होते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अति, अधि, अनुअप, अति, अधि, अनुअप, उप, उत, उद, अब, उत, उप, उत, उद, अब, आ। नी निर्निश, तत् तद दुर्दुष, तत् तद दुर्दुष। प्रापरी प्रप्रति, प्रापरी प्रापरी प्रप्रति। उसके बाद बच गया आपका सु और सम, सु, सम और ई, बी। समझ में आ गया। मैं देखो बोल देता हूं यहां से, जैसे अति, अधि, अनुअप, अति, अधि, अनुअप। उसके बाद उप, उत, उद, अब, उप, उत, उप, उत, उद, अब। ऐसे करके याद करिएगा, याद हो जाएगा, गारंटी है कि याद हो जाएगा। और पर जब इसका तोड़िएगा तो आसान भाषा में आपको पता चलेगा कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए संस्कृत का उपसर्ग 22 से खत्म हो गया। अब मैं इसके बाद हिंदी के उपसर्ग के बारे में बात करता हूँ। अब देखिए जैसे हिंदी में टोटल मैंने बताया था कि 10 और 13 होते हैं, तो 13 को मैं लेके चला हूँ। कितने, 13 आपके सामने है। जैसे क कु, है ना, क कु, अ अध अन उन, अ अध अन उन, और उसके बाद आओ, अ अध अन उन आओ। दू, नी, पर, सु, भर, बिन। अब देखिए इसमें ऐसे याद नहीं करना है। इसमें जब आपके सामने कोई शब्द आएगा, और जब आप उसको तोड़िएगा तो वो बिल्कुल हिंदी का जैसा सेंस देगा। जैसे कैसे देगा, कुसंगत, चलिए कुसंगत छोड़िए, अधमरा, मरा, अध प्लस मरा,
अधमरा। क्या अध आपका संस्कृत जैसा लग रहा है? नहीं, अधमरा जब आप बोलते हैं बिल्कुल आप हिंदी भाषा में अधमरा है, अधमरा हो गया। या फिर बोलिए निकम्मा है, निकम्मा है। या बोलिए दुबला है, दुबला है ना। तो ये सारे जो हैं ये सभी हिंदी के पढ़ते हैं, और वो जो हम 22 इसके पहले पढ़े थे वो संस्कृत के पढ़ते हैं। आपको बिल्कुल ये इसको याद करके रखना है। हालांकि याद नहीं भी करिएगा तो आप छाड़ लीजिएगा। ऐसे थोड़े पूछेगा कि इसमें कौन हिंदी के पढ़ते हैं, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा कि कुसंगत में कौन सा उपसर्ग है, कुसंगत में कौन सा उपसर्ग है, तो कु प्लस संगत। अब देखिए अटल में कौन सा, अटल में कौन सा उपसर्ग है, तो आ जोड़ टल, आ जोड़ पच, आ जोड़ चार अचार, आ जोड़ पच अपच। अधमरा, अध जोड़ मरा, अध जोड़ पका, अध जोड़ जल, अध जल। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके हिंदी में पूछने वाला है कि हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं। ऐसे नहीं पूछेगा और डायरेक्ट पूछेगा इसमें कौन से उपसर्ग हैं। कपूत, का जोड़ पूत, कचोट, का जोड़ चोट। कुसंगत, कु जोड़ संगत, कुख्यात, कु जोड़ ख्यात, कुकर्म, कु जोड़ कर्म, कुपुत्र, कु जोड़ पुत्र। समझ में आ गया। अटल, आ जोड़ टल, इसमें आ उपसर्ग, अपच, आ जोड़ पच, आ जोड़ चार। अधमरा, अध पका, अध जल, अनमोल, अनजान, अनबन। ठीक है। 39, 29, 59। ठीक है। अवघर, अवघर, औजार, औकात, दुबला, दुबला, दुधारू, दुकान। तो ये सारी चीजें में क्या है, दु उपसर्ग है। निकम्मा में नी, निडर में नी, और निहत्था में नी। तो नी देखिए इसमें भी था, संस्कृत में भी था, इसमें भी है, संस्कृत में था। आप देखिए पर, तो परोपकार दूसरा पे, परलोक दूसरा लोक, पर सर्ग दूसरा। ठीक है। सुफल, सुफल, सुडौल, सुडौल, सुपाच। तो सु देखिए हिंदी में भी है और सु संस्कृत में भी है, तो कुछ रिपीट भी है। भर पेट, भर दम, भर मार, भरपूर। भर क्या है, हिंदी का बिल्कुल सेंस दे रहा है। बिन, बिन बादल, बिन चाहे, बिन ब्याहा। चलिए बिन ब्याहा यानी कि शादी बेचारा का नहीं हुआ, बिन ब्याहा। तो ये कुछ है आपके हिंदी के पढ़ते 13 पढ़ते और उससे बने शब्द। इतना से ज्यादा हमको नहीं लगता कि पूछेगा। अब देखिए कुछ जो होंगे अरबी फारसी के भी उपसर्ग आएंगे, उसको भी मैं लिख लेता हूं। चलिए मैंने देखिए कुछ जो है अरबी फारसी के उपसर्ग भी लिखे हैं और कुछ हिंदी के अंग्रेजी के उपसर्ग जो कि पूछ लिए जाते हैं। अंग्रेजी का आपको तो ऐसे ही पता चल जाएगा, कोई उसमें भी जोड़ करके उसको बना सकते हैं, तो अंग्रेजी में ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। अरबी फारसी में जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको लिख दिया हूँ। जैसे बा उपसर्ग, बा से जिसे बाकायदा, बाइज्जत बोलते हैं ना, बाइज्जत बरी किया जाता है, बाकायदा ये नियम लगाया जाता है। दूसरा दर, दर असल, दरकार है ना, दर असल, दरकार। खुश नसीब, खुशहाल, खुशबू, खुश नसीब, खुशहाल, खुशबू। गैर का गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार है ना, गैर मर्द। ये सारी चीजें। बर का बर्दाश्त, बरकरार। बे का बेअकल, बेईमान, बेचारा। ला का लापता, लापरवाह, लाजवाब। सर का सरदर्द, सरदर्द, सरदाज, सरदार, सरताज, सरकार। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सर से संबंधित है। हम लगा देंगे तो हम सफ़र, हम राज, हम दर्द। हर लगा देंगे तो हर दिन, हर साल, हर बार। बद लगा देंगे तो बदमाश, बदनसीब, बदबू। ना से नापसंद, नाराज, ना समझ। म से मकबरा, मनहूस, मजार। कम से कमज़ोर, कम अक्ल है ना, ये सारे वर्ड बन सकते हैं। तो ये सारा जो था कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग थे और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसको समझना और आसान है। जैसे आपको कोई भी लगेगा कि अरबी, जैसे मुस्लिम लोग आपके पास आसपास होंगे तो वो इसी भाषा में बात करते हैं, अरबी उर्दू भाषा में। तो ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। बा लगा देते हैं, दर लगा देते हैं, खुश लगाते हैं, और जहाँ पे नुक्ता दिख जाए उसमें भी क्या है, अरबी है। आपको वो सारा जानना नहीं है, सीधा पूछेगा बाइज्जत में कौन सा उपसर्ग है, तो बा। दर असल में कौन सा है, दर। खुश नसीब में कौन है, खुश। गैर कानूनी में कौन है, गैर। बर्दाश्त में कौन है, बर। बेअकल में कौन सा है, बे। तो इस प्रकार से संबंधित जो है उपसर्ग आपके पास आते रहेंगे। इतना मैंने इस लिखवा दिया हूं कि इससे बाहर ही आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लगभग इतना से ही घूमते रहता है एग्जाम में। ठीक है। तो कुछ और जो होते हैं उपसर्ग होते हैं जो कि संस्कृत के अव्यय होते हैं, वो भी होते हैं, वो आसान से आप समझ जाइएगा कि कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग में ज़्यादा कुछ जाना नहीं है, यही सारा उपसर्ग है। इसीलिए मैं
छोटे से पार्ट में इसको मैं खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ और उपसर्ग इतना ही है और ये उपसर्ग खत्म हो गया। तो ये उपसर्ग पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब जो है मैं मिलूंगा प्रत्यय में, तब तक के लिए मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।